बीएसपी को ख़त्म करने की किसी की औकात नहीं है, अगर है तो केवल बहन जी की है। एक बहन जी ऐसी हैं जो बीएसपी को ख़त्म कर सकती है और वो ख़त्म भी कर रही है। तो बीएसपी है, केवल मायावती जी है जो केवल पार्टी को ख़त्म करने पे मतलब पूरी तरह से तुली हुई है। और एक दिन आएगा कि जो राष्ट्र पार्टी का दर्जा है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वोट परसेंट इनका जो परसेंट है वैसे ही खत्म हो गया। जाटव जो है मेनली वो किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, वो बहन जी का गुलाम नहीं है, वो राहुल गांधी का गुलाम नहीं है। जो संविधान की रक्षा करेगा, जो SC/ST एक्ट की रक्षा करेगा, जो रिजर्वेशन की रक्षा करेगा, वो उसके साथ खड़ा हो जाएगा। हमारे लिए संविधान सबसे पहले है, हमारे लिए संविधान सबसे पहले, बाकी चीज़ें बाद में। बहन जी भी हमारे लिए बाद में, हमारे लिए संविधान पहले है। और जो संविधान की बात करेगा, रिजर्वेशन की बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, किसान की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, जाटव उसके साथ खड़ा हो जाएगा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी, बीएसपी जो पार्टी है 40 साल पुरानी पार्टी आज धरातल पर पहुंच गई है, 0 सीट आई हैं लोकसभा चुनाव में, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुत ही दुख का विषय है। एक हमारी एकमात्र पार्टी जो पिछले 40 साल से जो बाबूजी काशीराम जी ने पार्टी बनाई, बहुत संघर्ष किया, अपना परिवार छोड़ा, अपना जीवन पूरा त्याग दिया समाज के लिए, पार्टी के लिए, आज वो पार्टी पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद हो गई है, पूरी मिट्टी में मिल गई है, उसकी जड़ें पूरी उखड़ गई हैं। और उसकी जिम्मेदार केवल एक है, बहन कुमारी मायावती जी ने। उन्होंने कसम खा ली है कि मैं इस समाज को, मैं इस पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ूंगी। जब तक ये पार्टी मिट्टी में नहीं मिल जाएगा, जब तक ये समाज रोड पे नहीं पिटेगा, गांव-गांव में नहीं पिटेगा, इसके साथ ब्रूटल अत्याचार नहीं होंगे, वो चुप नहीं बैठेंगी। उन्होंने पूरी तरह से कसम खा ली है। और हमें इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि मायावती जी ने जो रास्ता चुना है बर्बादी का, इससे समाज बहुत दुखी है, बहुत आहत है। जो बीएसपी 0 हुई है आज, क्या मुख्य कारण मानते हैं बीएसपी की तरफ से? केवल एक ही कारण है, घर से नहीं निकलना, संघर्ष नहीं करना, और नहीं जाने किसके दबाव में आके पूरी तरह से पार्टी में जो ओबीसी था, जो ओबीसी माइनॉरिटी जो लीडरशिप थी, जो काशीराम बाबूजी ने 40 साल के संघर्ष से एक एक पटेल, कुर्मी, तुम्हारे जो राजभर, जो पाल समाज, जो धोबी समाज, जो नाई समाज को जोड़ा, उनको बताया कि तुम्हारा अधिकार ये है संविधान में, और उन्होंने बड़ी मेहनत की। और बहन कुमारी मायावती जी ने 2012 में जिस तरीके से ओबीसी के एक एक लीडर को पार्टी से बाहर करा, और आज तक बाहर ही कर रही हैं, बगैर किसी रीज़न के, कोई रीज़न नहीं होता राजनीति में। और वो लोग वापस चले गए, आज वो दूसरी पार्टियों में मंत्री बने बैठे हैं, वो अच्छे पद पर हैं। और हमारा घर बहन जी ने पूरी तरह से खाली कर दिया। बहन जी पर चुनाव में बड़े आरोप लगे हैं कि बीजेपी की बी टीम बहन जी हो गई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहले आरोप लगते थे, हमें भी दुख होता था कि लोग बहन जी को बदनाम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन बहन जी ने लड़ा है, जिस तरीके से पूरा हर आदमी, समाज का जो सोशल एक्टिविस्ट है, मैं अंधभक्तों की बात नहीं करता, अंधभक्त दोनों तरफ है, बीजेपी में भी अंधभक्त है, बीएसपी में जो अंधभक्त हैं, जो निकम्मे नाकारे लोग हैं, जिन्होंने कभी भी कोई प्रोटेस्ट नहीं करा, समाज के लिए कभी खड़े नहीं हुए, कभी घर से नहीं निकले, अपना पैसा खर्च नहीं करा, कभी अपना टाइम नहीं दिया, कभी किसी बहन बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाई, कभी रोड पर नहीं आए, सामाजिक मुद्दों पर नहीं आए, वो जैसे लोग जो अंधभक्त हैं, केवल वो लोग ही बहन जी का बचाव कर सकते हैं। वरना तो ये है कि आज हर आदमी समाज का, चाहे SC/ST, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, ये मान चुका है कि बहन जी बीजेपी की बी टीम की ही तरह काम कर रही हैं। और उन्होंने जो फ़ायदा इस बार जो इलेक्शन में पहुंचाया है, केवल बीजेपी को जिताने के लिए पहुंचाया। सच्ची बात है ये नहीं, जिस तरीके से देखिए, कौन होगा कि केवल इलेक्शन के टाइम पे निकल के आएगा, और वो कौन आदमी होगा कि इलेक्शन पे आपने भतीजे को कोऑर्डिनेटर बनाया, और उस भतीजे ने बड़ी मेहनत की, और वो बीजेपी से सवाल कर रहा था, बहुत अच्छे सवाल कर रहे थे आकाश जी, और वो गला दबा रखा था, और लोगों में मैसेज जा रहा था कि आकाश आनंद की वजह से कुछ सीटें बीएसपी की आएंगी। लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने अपना मतलब राजनीतिक रुख मजबूत किया, आपने एक झटके में आकाश आनंद को निकाल दिया। उसी दिन समाज में ये मैसेज चला गया, यूपी के अंदर, पूरे भारत में, कि बहन जी केवल बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे कोई भी अपने इतने बड़े लीडर को पार्टी से निकाल ही नहीं सकता। लेकिन बहन जी की जो पार्टी है बीएसपी, बहुत हाथी जैसा समाज है। 2012 से 2024 आ गया है, करीब इन्होंने 10 चुनाव हारे हैं, बड़े चुनाव 10। क्यों बाहर निकल कर क्यों नहीं आई बहन जी? क्या राजनीति बदल गई है बीएसपी में?
बीएसपी की राजनीति घर बैठ के है, हमेशा इन्होंने घर बैठ के राजनीति की है। मिशन की बात करते हैं तो काम कैडर की बात करते हैं। ये कैडर वैडर लगाने बंद कर दिए, समाज में जाना बंद कर दिया, रोड पे जाना बंद कर दिया। पिछले 10 साल में एक भी प्रोटेस्ट में ये लोग नहीं आए हैं, बीएसपी के लोग, जो इनके पदाधिकारी हैं, जो बहन जी हैं। जितने भी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, चाहे मणिपुर का ले लो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का ले लो, चाहे रविदास मंदिर का ले लो, चाहे आदिवासियों का आंदोलन, चाहे एनआरसी का ले लो, चाहे किसान आंदोलन ले लो, जितने भी आंदोलन हुए हैं दिल्ली के अंदर पूरे भारत में, बीएसपी का कोई भी जो पदाधिकारी कभी भी प्रोटेस्ट में नहीं गया। जब आप प्रोटेस्ट में नहीं जाओगे, पब्लिक के साथ नहीं खड़े होगे, तो पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो आपको केवल वोट के टाइम पे आप आओगे, राजनीति करोगे और आपको वो वोट दे देगा। अभी हरदोई में आप ही के बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता था हरदोई में, उसको गोली मार दी गई, उसकी हत्या हो जाती है, उसके पूरे परिवार को मारा गया। एक भी बीएसपी का कार्यकर्ता, एक भी बीएसपी का पदाधिकारी उस परिवार से मिलने नहीं गया, उसकी एफआईआर नहीं कराई, और बहन जी ने उसके लिए एक ट्वीट भी नहीं करा। तो बहन जी उस दलित की, उस जाटव की जो आपके लिए काम कर रहा था रात दिन, आप उसकी जान की कीमत एक ट्वीट भी नहीं है, एक ट्वीट भी नहीं है, तो किस तरीके से समाज आपके लिए काम करेगा? लेकिन आरोप ये भी लगते हैं कि बहन जी सड़क पर नहीं आती हैं, लेकिन ट्वीट के जरिए तो वो बात उठाती रहती हैं समाज की, वोटरों की। देखिए, अगर ट्वीट से काम होने लगे तो सारे लोग ट्वीट ही करेंगे, फिर क्यों लोग रोड पे आएंगे? किसान 1.5 साल तक रोड पे पड़ा रहा। मणिपुर वालों में हम भी रोड पर थे। बहन बेटियों का, जो हमारे रेसलर बेटी थी, जो महिला खिलाड़ी थी, 1.5-2 महीने तक रोड पर पड़ी रही। समाज पूरा उनका, जाट समाज साथ में था, हम भी साथ में थे। ऐसा एनआरसी में कई साल लोग बाहर पड़े रहे अपने अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। अभी जो रिजर्वेशन के लिए हम लोग रोड पर थे, हम जंतर मंतर पर थे, कितने मैंने प्रोटेस्ट मतलब अगुवाई की है। तो भाई, अगर रोड पर नहीं आओगे, समाज में नहीं आओगे, उसकी नहीं सुनोगे, आपको कौन जानेगा? ट्वीट से कोई भला नहीं हो सकता। बहन जी अकेले चुनाव लड़ी हैं, इससे क्या पता चल गया था कि वो हार रही हैं? गठबंधन की राजनीति है। जो पार्टी, जिस पार्टी में 40 दल, बीजेपी में इतनी बड़ी मजबूत पार्टी, जिसका विश्व गुरु मोदी जी कहते हैं अपने आप को, बहुत पावरफुल आदमी, वो उसको 40 संगठन की जरूरत पड़ती है, और महागठबंधन में भी 30-32 लोग आ जाते हैं। और आप में ऐसी कौन सी ताकत थी कि आपने गठबंधन को मना कर दिया? आपने बिल्कुल अकेले लड़ा। आपने सोचा अकेले लड़ के आप क्या करोगे? आपको समाज ने नकार दिया, समाज ने भूल। जब आप अकेले गए तो समाज को मालूम चलेगा कि आप जो फ़ायदा करोगे केवल बीजेपी का फ़ायदा होगा। मुसलमान आपको वोट नहीं देगा, और एससी भी आपको वोट नहीं देगा, क्योंकि उसे पता था वोट खराब करना है। तो क्या गठबंधन की राजनीति रह गई है क्या देश में? देश में गठबंधन ही चले। देखिए, देश में गठबंधन की राजनीति है और चलेगी। जब मोदी जैसे 40 दल को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, तो महागठबंधन क्यों नहीं बनता? गठबंधन की राजनीति है, और गठबंधन की राजनीति बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस बार तो बहन जी ने 35 मुसलमानों को टिकट दिया था उत्तर प्रदेश में, जो सबसे ज़्यादा टिकट दिए गए थे पूरे देश में किसी पार्टी के द्वारा मुसलमानों को। मुसलमान बहुत चालाक है, बहुत समझदार भी है। मुसलमान को ये पता था, मुसलमान के साथ 10 साल तक पूरे ब्रूटल तरीके से उनके साथ अमानवीय है, मतलब उनके साथ अत्याचार हुआ यूपी के अंदर। उन्हें मालूम है कि जो पार्टी बीजेपी को हराएगी, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। उन्हें लगा महागठबंधन जो है ये बीजेपी को हरा सकता है, वो महागठबंधन के साथ चलेंगे। उन्हें ये पता था अगर हम बीएसपी को वोट दे देते हैं, और बीएसपी को जाटा का भी वोट पूरा नहीं जा रहा है, तो हमारा वोट जो है वो कटेगा और बीजेपी वहाँ से जीत जाएगी। इसलिए उन्होंने बीएसपी को वोट नहीं दिया। उन्होंने ऐसे लोगों को वोट दिया, ऐसी पार्टी को वोट दिया जो बीजेपी को हरा दे, और उनका प्रैक्टिकली कामयाब भी हुआ है। वहाँ बीजेपी यूपी के अंदर से उखड़ गई है। लेकिन सत्ता में तो फिर भी बीजेपी आ गई है, क्या फ़ायदा हुआ? दलित जो है गठबंधन में गए, मुसलमान गठबंधन में गए, मोदी तो फिर भी बन रहे हैं पीएम। नहीं, मोदी बहुत कमज़ोर पीएम है। आज के टाइम पे बीजेपी सबसे कमज़ोर है, और सबसे कमज़ोर पीएम नरेंद्र मोदी है। देखिए, आज पीएम बहुत कमज़ोर हुआ है, अगले 5 साल बाद में ख़त्म, बीजेपी ख़त्म हो जाएगी, पीएम भी ख़त्म हो जाएंगे। कोई नाम लेने वाला नहीं होगा इन लोगों का, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये दिखा दिया पब्लिक ने कि ये तुम्हारा जो ना, ये मंगलसूत्र, धर्म, हिंदू मुस्लिम, गाय भैंस, गोबर बकरी, ये नहीं चलने वाला है। देश में जो इस बार जो इलेक्शन हुआ है, जो लड़ा गया है, वो संविधान के ऊपर हुआ है, रिजर्वेशन के ऊपर हुआ है, महंगाई के ऊपर हुआ है, महिला सुरक्षा के ऊपर हुआ है, और रोजगार के ऊपर हुआ है। ये पब्लिक को चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। अगर धर्म चाहिए होता तो अयोध्या में बीजेपी कभी नहीं हारती, वहाँ पर अयोध्या में बीजेपी हमेशा रहती। तो दलितों ने जो वोट दिया है गठबंधन को, मुसलमानों ने वोट दिया है गठबंधन को, बीएसपी का वोटर चला गया गठबंधन में, सपा में चला गया है, तो क्या वो अब संविधान को और आरक्षण को बचाएंगे? क्या लग रहा है?
डेफिनेट देखिए क्या है, पहली बार है राहुल गांधी, पहली बार है कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर प्रधानमंत्री का दावेदार संविधान को लेकर रोड पे चल रहा है, वो संविधान की बात कर रहा है। ये पहली बार है कि संविधान की बात कर रहा है। और दूसरा, अखिलेश यादव अंबेडकर को लेकर संविधान की बात कर रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं संविधान की लड़ाई थी। और ये जो इलेक्शन था ये पार्टी का नहीं था, ये सरकार और जो ना पब्लिक के बीच इलेक्शन था। क्योंकि जो हमारा युवा जो बेरोजगार है, जो आज जो भटक रहा है, जिसके पास नौकरी नहीं है और इतनी महंगाई है, तो लोगों को पता था महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोज़गार है नहीं। तो ये सीधा सीधा जो इस बार जो इलेक्शन था वो सरकार से था, पार्टी से बिल्कुल भी नहीं था। लोगों ने अपने हित के लिए पार्टी को वोट दिया है, चाहे वो मुलायम को दिया हो, चाहे अखिलेश को दिया हो, चाहे राहुल गांधी को दिया हो, चाहे किसी XYZ को दिया हो। कुछ चंद्रशेखर भी एक सीट जीत गए हैं अपनी खुद की, क्या वो चमकेंगे? लग रहा है दलितों के वोट उन तरफ ट्रांसफर होगा। देखिए, आप पब्लिक में अगर जाओगे, अगर आप पब्लिक में जाओगे, पब्लिक की सुनोगे, पब्लिक में रह के काम करोगे, उनके दुख दर्द में शामिल होगे, तो पब्लिक आपको एक्सेप्ट कर लेती है। चंद्रशेखर जो पिछले कई साल से, जब से वो जेल से निकला है, आए दिन लोगों के बीच में जाता है, उनकी बात करता है, वहाँ सुनता है और उनकी हेल्प करता है, और लोगों ने उसको इनाम दिया है। कोई भी लीडर हो, मैं ही हूँ, अगर मैंने 10 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, बनेगा BSP का, बन सकता है अगर सही काम करेगा। देखिए, अगर सही काम करेगा, अगर सफलता सर पे नहीं चढ़ी, घमंड नहीं आया, रोड पर रहकर काम किया और डाउन होकर काम करेगा और पब्लिक की सुनेगा, पब्लिक में जाएगा, तो क्यों नहीं बन सकता। हर आदमी के पास चांस होता है, जो जैसा करेगा ऊपर जाएगा।